बिहार चुनाव के बाद देश की सियासत में एक तरफ स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को लेकर एसआईआर को लेकर सियासत हो रही है, तो दूसरी तरफ वोट चोरी के आरोपों की बौछार तेज है। दोनों ही मुद्दों के केंद्र में विपक्ष का वार चुनाव आयोग पर है। कांग्रेस, टीएमसी, समाजवादी पार्टी मिलकर एसआईआर और वोट चोरी के मुद्दे को लेकर आरोपों को लेकर सरकार के खिलाफ हथियार बना चुकी है। लगातार बयानबाजी जारी है, वार पलटवार का दौर जारी है। बिहार के चुनावी नतीजों के बाद सियासत में सबसे ज्यादा शोर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन और वोट चोरी के आरोपों को लेकर है। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन भारत के चुनाव आयोग की तरफ से चलाया जाने वाला एक स्पेशल अभियान है, जिसका मकसद वोटर लिस्ट को अपडेट और शुद्ध करना है। देश के 12 राज्यों में वोटर लिस्ट के एसआईआर का काम जारी है, लेकिन पश्चिम बंगाल और यूपी में इसकी गूंज सियासत में जोरों शोरों से सुनाई दे रही है। विरोध के सुर बंगाल से यूपी तक ऊंचे होते जा रहे हैं। विरोध की वजह तमाम गिनाई जा रही हैं, लेकिन अब एक साथ कांग्रेस, टीएमसी, समाजवादी पार्टी ने सबने आवाज उठाना शुरू कर दी है। दोनों मिलकर के तेजस्वी के साथ खड़े होकर के पूरे बिहार में नौटंकी किया। जनता ने उल्टे पैदल चला दिया, आईना दिखाया। फिर भी अगर एसआईआर पर बोल रहे हैं तो मैं समझता हूं कि वही अराजकता फैलाना चाहते हैं। उम्र हमें दिखाई दे रही है, सर पे बाल नहीं है आपके। अच्छा, जीतेंगे नहीं, ना बंगाल जीतेंगे ना यूपी जीतेंगे, मैं आपको बता दे रहा हूं। इसी देखिए, ये सही कह रहे हैं बीजेपी। ये कभी सीरियस मत लेना किसी बात को। मैं फिर रिपीट कर दूं, नहीं क्लियरिटी होगी तो इसमें हमारी आपकी नाराजगी कभी नहीं होगी। हमारा आपसे किसी से झगड़ा नहीं है। अगर मैं कुछ कहता हूं तो जो आपके पीछे जो बैठे हैं उनसे झगड़ा है। एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को लेकर राजनीति में नई बहस छिड़ी है। गूंज सिर्फ बंगाल और यूपी तक सीमित नहीं है, बल्कि वोट चोरी का आरोप भी उठ रहा है और हरियाणा में इसे लेकर सियासी घमासान है। चुनाव आयोग पर वोट चोरी के आरोपों को लेकर आरोपों की बौछार तेज है। एसआईआर किस उससे करते हैं, इसमें पूरा समय और ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, तो उसका लाभ है, ताकि कोई वोट किसी से वंचित ना रहे, सबकी वोट बने जो उनका अधिकार है, और गलत वोट किसी ना कटे। ऐसी ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए और समय पूरा देना चाहिए। हमने भी अपनी पार्टी के लेवल पे जो सेकंड बीएलओ है तैयार कर लिए। सरकार को विपक्ष, मैं सारे कार्यकर्ताओं को भी कहूंगा इसमें पूरा सतर्कता बरते, लेकिन सरकार को भी ट्रांसपेरेंसी करनी चाहिए। इन कांग्रेसियों ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस प्रदेश में बढ़ाने का काम किया। आज जब मैं उनकी पोल खोलता हूं तो फिर उनको बहुत बड़ी तकलीफ होती है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये तीसरी बार बीजेपी की जो सरकार बनी है, किसने बनाई है? कि हरियाणा में जो वोट हुए अभी पिछले 2024 में 2 करोड़ टोटल मतदाताओं में से 25 लाख वोटरों की हेराफेरी की गई है, जिससे कि हर 8वां वोटर फर्जी था, डुप्लीकेट था, कोई एड्रेस गलत थे, कहीं ईवीएम की हेराफेरी हुई है, कहीं आपका बैटरी 99% पाई गई है। आपने तो एक एक बूथ कवर किया है, एक एक बूथ पर एक एक वोट कैसे पड़ती है आपको पता है? क्या वोट चोरी हो सकती है? इसलिए मुझे लगता है कांग्रेस की बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। और मैंने पहले भी कहा था कि जिनको भगवान की बुद्धि अभी बख्शी हुई है वो कम से कम इस बात को फॉलो ना करें, तो जो है अपनी सद्बुद्धि तो कम से कम जगाए रखें। अगर राहुल जी को बुद्धि इस विषय की नहीं बची है। एक तरफ एसआईआर का मुद्दा है और दूसरी तरफ वोट चोरी के आरोप। राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप की एक नई कहानी लिखी जा रही है। इन सब में वोट चोरी के आरोपों ने चुनावी राजनीति में नई बहस को जन्म दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, खबरें अभी तक।